रानो चिड़िया का बेटा कुकू कई दिनों से बीमार था। उसे जंगल के आम फलों से कोई ताकत नहीं मिल रही थी। रानो अपनी आंखों में आंसू लिए अपने बेटे को देख रही थी। उठो ना मेरे लाल, देखो सुबह हो गई है। तुम कुछ खाओगे नहीं तो ठीक कैसे होगे? माँ, मुझे भूख नहीं है। मेरा शरीर बहुत कमज़ोर लग रहा है। घबराओ मत बेटा, मैं अभी उल्लू दादा के पास जाती हूँ। वो जरूर कोई ना कोई उपाय बताएंगे। सीधे उल्लू दादा के पास पहुँची। उल्लू दादा जड़ी बूटियों के जानकार थे। उल्लू दादा, आप मेरी मदद कीजिए। मेरा कुकू बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। उस पर किसी दवा का असर नहीं हो रहा। रानो बेटी, मैंने उसकी हालत देखी है। उसे खून बढ़ाने वाला फल चाहिए। शहर के पास खेतों में एक लाल रंग का फल उगता है जिसे स्ट्रॉबेरी कहते हैं। अगर तुम वो उसे खिला सको तो उसमें जान आ सकती है। शहर तो बहुत दूर है दादा, मैं रोज वहाँ से फल कैसे लाऊंगी? मुश्किल तो है बेटी, लेकिन माँ की ममता के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। अपने बच्चे की जान बचाने के लिए रानो ने लंबी उड़ान भरी और शहर के पास एक खेत में जा पहुंची। वहां उसे लाल लाल स्ट्रॉबेरी के पौधे दिखे। ये फल तो बहुत रसीला लग रहा है। अगर मैं इसका एक छोटा पौधा ही जड़ समेत ले जाऊं और जंगल में उगा लूं तो मेरे बेटे को रोज ताज़ा फल मिलेगा। रानो ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक नन्हे पौधे को जड़ सहित उखाड़ा और अपनी चोंच में दबाकर जंगल की ओर चल दी। जंगल वापस आकर रानो ने अपने घोंसले के नीचे की जमीन को चोंच मार मार कर खोदा और उस पौधे को लगा दिया। तभी वहाँ कालू कौवा और गोरी कौवी आ गए। अरे गोरी, जरा देख तो, ये रानो अब किसान बन गई है। अरे पदली, ये जंगल की पथरीली जमीन है। यहाँ ये शहर का नाजुक पौधा नहीं उगेगा। सही कह रहे हैं आप कालू जी। रानो, तुम अपना समय बर्बाद कर रही हो। आप लोग मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन ये मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। मैं हार नहीं मानूंगी। पौधे को पानी देने के लिए रानो नदी पर गई। वो अपनी चोंच में पानी भरती और बार बार उड़कर पौधे तक जाती। बहन, तुम बहुत मेहनत कर रही हो, लेकिन तुम्हें पता है ना, कालू की नजर तुम्हारी मेहनत पर है। जानती हूँ हरिया भाई, पर अभी मुझे सिर्फ अपने बेटे की फिक्र है। जब फल आएंगे तब की तब देखी जाएगी। भगवान तुम्हारी मदद करे बहन, तुम सच में एक महान माँ हो। कुछ दिनों बाद जंगल में भयानक आंधी आई। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में छिप गए, लेकिन रानो अपने घोंसले में नहीं गई। वो उस नन्हे पौधे के पास आई और अपने पंखों से पकड़ लिया। हे भगवान, रानो पागल हो गई है क्या? इतनी तेज बारिश में वो नीचे क्यों बैठी है? बिंदिया, वो पागल नहीं, वो एक माँ है। अगर तेज बारिश की बूंदें उस नाजुक पौधे पर पड़ी तो वो टूट जाएगा। इसलिए वो खुद भीग रही है ताकि पौधा बचा रहे। कुछ हफ्तों बाद रानो की तपस्या सफल हुई। पौधे पर लाल लाल रसीली स्ट्रॉबेरी लटकने लगीं। उसकी खुशबू से कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ आ टपके। वाह, क्या खुशबू है। गोरी, देखा तुमने? मैंने कहा था ना, जब फल पक जाएंगे तब हम मजे करेंगे। बिल्कुल कालू जी। रानो तो वैसे भी अकेली है। आज रात हम ये सारे रसीले फल चुरा लेंगे। मुझे इन दोनों की नीयत ठीक नहीं लग रही। मुझे कुछ करना होगा। रानो घबराई हुई उल्लू दादा के पास गई। दादा, फल आ गए हैं, लेकिन कालू और गोरी उसे चुराने की फिराक में हैं। मैं रात भर कैसे जागूंगी? चिंता मत करो रानो, बुद्धि बल से बड़ी होती है। तुम पौधे के चारों तरफ सूखी कांटेदार झाड़ियां लगा दो और उन पर जंगल की तीखी लाल मिर्च पीसकर छिड़क दो। चोर को सबक भी मिलेगा और फल भी बचेंगे। शाम होते ही रानो ने उल्लू दादा की बात मानी। उसने असली फलों को पत्तों के नीचे छुपा दिया और ऊपर कुछ ऐसे फल रखे जिनके पास उसने कांटे और मिर्च पाउडर बिछा दिया। हरियाली तोती ये देख रही थी। रानो बहन, क्या इससे कालू कौवा रुकेगा? हरियाली बहन, लालच बुरी बला होती है। वो बिना देखे झपटेगा और अपनी सजा खुद पाएगा। अब आप सब अपने घर जाइए, रात होने वाली है। आधी रात को जब सब सो रहे थे, कालू कौवा और गोरी कौवी
दबे पांव पौधे के पास आए। अंधेरे में उन्हें लाल फल चमकते हुए दिखे। गोरी, तुम यहाँ पहरा दो, मैं सबसे बड़ा वाला फल तोड़ता हूँ। जैसे ही कालू ने लालच में आकर तेजी से मुंह मारा, उसका मुंह कांटों से टकराया और मिर्च पाउडर उसकी सांसों में चला गया। काऊ काऊ, मेरी आंखों में जलन हो रही है। हाय, मैं मर गया। पानी पानी। कालू जी भागो, यहाँ तो रानू ने जाल बिछाया है। कालू की चीखें सुनकर सुबह सारे पक्षी जमा हो गए। कालू और गोरी की चोंच सूजी हुई थी और वे दूर पेड़ पर मुंह छिपाए बैठे थे। देखो चोरों का क्या हाल हुआ है। दूसरों की मेहनत चुराने का यही अंजाम होता है। रानो, तुमने अपनी समझदारी से न सिर्फ फल बचाए बल्कि इन दुष्टों को सबक भी सिखा दिया। मैंने ये सब सिर्फ अपने बच्चे के लिए किया। मुझे किसी को चोट पहुंचाने का शौक नहीं है, लेकिन अपनी मेहनत लुटने नहीं दे सकती थी। रानो ने सबसे रसीली और मीठी स्ट्रॉबेरी तोड़ी और अपने बेटे कुक्कू के पास ले गई। लो बेटा, इसे खाओ, इसमें बहुत ताकत है। कुक्कू ने जैसे ही फल खाया, उसके चेहरे पर चमक आ गई। कुछ ही देर में वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। माँ की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। तुम ठीक हो गए मेरे लाल, मेरी मेहनत सफल हो गई। जंगल के सभी पक्षी ये देखकर भावुक हो उठे और सब ने मिलकर रानो चिड़िया को एक महान और बुद्धिमान माँ कहकर सम्मान दिया।